नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं आपसे कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती थी। जैसे कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा। और सबसे पहले बहुत बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने 26 जनवरी की परेड में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देखा, और उसके बाद राजीव गांधी जी, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और अब तक के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो शुरू में तो कुछ बचपन के कारण और फिर बाद में जब बड़े होने लगे तो राजनीति में कुछ रुचि ना होने के कारण मैंने प्रधानमंत्रियों को ज़्यादा फॉलो नहीं किया। लेकिन क्योंकि मैं एक साहित्यिक व्यक्ति हूँ और कविताओं में बहुत रुचि रखती हूँ तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया और मुझे वो बहुत पसंद थे। लेकिन उसके बाद क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स भी था सब्जेक्ट तो मैंने फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी फॉलो किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको मैंने रोज देखने की कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की कि नया क्या होने जा रहा है, वो है मोदी जी। क्योंकि मोदी जी का विरोध भी बहुत ज़्यादा होता था और गुजरात के समय से उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें और बहुत सारी चीज़ें, बहुत कहानियाँ थी उनकी, बहुत ही कहानियाँ थी। तो फिर होता क्या था कि जिसकी ज़्यादा कहानियाँ होती हैं और जिसके बारे में ज़्यादा बात होती है तो उसके बारे में ज़्यादा सुनने का मन भी करता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने फॉलो किया उन्हें। और कुछ लोग कहते थे कि तारीख तो बताएंगे पर मंदिर कब बनाएंगे, तरह तरह के, मतलब लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत जुमले बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति के विरोध में जुमले, नाम सबसे ज़्यादा पैदा हुए हैं वो है मोदी जी। जिस व्यक्ति के विरोध में, जबकि ना उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कोई ऐसा आरोप है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसके ऊपर लोग उंगली उठा सकें। 370 हटा, ठीक है। और जब भी कोई अच्छा काम होता था तो लोग शक की निगाह से देखते थे, ऐसा कैसे होता है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में गवर्नमेंट खुद पूछ रही है, गवर्नमेंट के खुद के जो विरोध में लोग खड़े हो गए और अपोजिशन पार्टी वाले पूछने लगे कि दिखाओ, प्रूफ दिखाओ सर्जिकल स्ट्राइक। तो बहुत बड़े काम हो जाते हैं और लोगों को विश्वास नहीं होता। मोदी जी एक बहुत ही सहज प्रकृति वाले मुझे व्यक्ति लगते हैं, जो कि जब भी किसी से मिलते हैं, मैंने अभी रिसेंट वीडियो देखा था जिसमें एक बच्चा उनको एकदम बोल रहा है, मोदी जी मैं आपको रोज टीवी पे देखता हूँ और आपने चंद्रयान भेज दिया। तो वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा, चंद्रयान मैंने नहीं भेजा, चंद्रयान वैज्ञानिकों ने भेजा। मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने लोगों के दिलों तक डायरेक्टली जाने की कोशिश की। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा कि मैंने भी कई ईमेल्स पीएमओ में भेजे और मुझे कभी कभी उनका जवाब भी मिला। मैं ये नहीं कहती कि मोदी जी ने उनका जवाब दिया, लेकिन ऑफिस ने दिया, लेकिन एक स्ट्रैटेजी तो थी लोगों तक पहुंचने की। जब भी मेरा 3-4 साल से जब भी मेरा जन्मदिन होता है तो एक मुझे ग्रीटिंग आता है मेल पे, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे भी मालूम है वो ग्रीटिंग कोई पर्सनली मोदी जी मुझे नहीं भेज रहे, लेकिन एक स्ट्रैटेजी चल रही है, एक स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की है लोगों के दिल तक पहुंचने की। और प्रगति आप देख ही रहे हैं। क्या किसी ने सोचा था कि कभी कोई एक ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन उसके पास भी जो है आप जाके UPI के थ्रू उसको पेमेंट कर सकेंगे, उसके पास पेटीएम होगा, उसके पास भी कुछ होगा जिसे स्कैन करके आप उसे पे कर सकेंगे। कितनी सहज प्रक्रिया हो गई है जो नॉर्मली कोई भी कर सकता है। और पॉकेट मारों का तो बड़ा क्या नुकसान हो गया, बेचारों को कोई नया पैसा ढूंढना पड़ रहा है, पॉकेट में कोई कैश ही नहीं रखता। मुझे याद है कि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल में जॉब कर रही थी और आपको मालूम है पब्लिक स्कूल में कभी कभी बहुत ज़्यादा शोषण भी होता है। तो मुझे 2 घंटे के लिए एक बैंक में जाना था, मुझे बहुत ज़रूरी पैसे की ज़रूरत थी और मुझे 2 घंटे का सिर्फ काम था कि मुझे बैंक जाना था, पैसे निकाल के आना था। और जब मैंने उसके लिए कहा कि मुझे 1-2 घंटे के लिए भेजा जाए तो मुझे ये कहा गया कि आपका हाफ डे लग जाएगा और आधी पेमेंट कट जाएगी। आप सोचिए, पैसे निकालने के लिए मुझे आधी पेमेंट कटवानी पड़ती। लेकिन आज कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, घर बैठ के आप सारे काम कर सकते हो। और मैं फिर से ये कह रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि ये मोदी जी ने किया, लेकिन एक व्यक्ति तो है जो हर तरह की जो प्रावधान लाने की कोशिश कर रहा है।
जो विकसित देशों में भी जाके लोगों को ये बताता है कि हमारे यहाँ छोटे से छोटा सब्जी वाला भी ऑनलाइन पेमेंट लेने में सक्षम है, तो कुछ तो बात होगी। यानी कि आपका राम मंदिर भी बन गया, आपका 370 भी हट गया, पाकिस्तान को भी आंखें दिखा दी आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके, ठीक है। आपने बहुत सारे नए काम कर लिए। जो हम अंग्रेज़ों की गुलामी अभी तक सहन कर रहे थे, अंग्रेज़ी नाम चल रहे थे, उनको भी बदलने की कोशिश हुई। जैसे कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है कि इंडिया या भारत, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव आते रहे, लेकिन एक व्यक्ति जो मौन रह कर सारे विरोधों को सहन करता रहा, उसने उसके लिए हंगामा नहीं किया। लोग छोटी से छोटी बात पे एक कोई वाक्य बोलता है, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और इतना हंगामा कर देते हैं। मोदी जी के लिए बहुत कुछ बोला गया, लेकिन मोदी जी ने, मतलब लोगों ने ये भी बोला कि एक चाय वाला आके देश बेचेगा, एक चाय वाला देश बेच देगा। बताइए मतलब क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी एक विजन की वजह से प्राइम मिनिस्टर बना है, आज वो देश बेच देगा। तो बहुत कुछ बोला जाता है। मैंने बहुत कुछ चीज़ें उनसे पर्सनली सीखी हैं, जैसे कि एक सिंप्लिसिटी, एक बात करने में एक साफ गोई, कि आप बात बिल्कुल सिंपल करें, सीधी सादी बात करें, जवाब बहुत सोच कर दें। आप जो है कम सोएं, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि 5-6 घंटे में मैं अपनी नींद पूरी करूँ। और मेहनत से काम करूँ, मेहनत से ही सब कुछ सफल होता है, ऐसा नहीं देखा। एक्सरसाइज करूँ, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की कोशिश करूँ, और लोगों की समस्याओं को थोड़ा और ध्यान से सुनूं और उनको समझने की कोशिश करूं। और पहले एक जवाब देने में जो मेरे अंदर तत्परता थी, उसको मैंने ख़त्म किया कि तुरंत जवाब नहीं देना है, थोड़ा सोचना है और उसके बाद जवाब देना। और अगर आपको लगे कि आप उसमें जवाब देने लायक नहीं हैं या नहीं दे पा रहे, तो मौन सबसे अच्छा तरीका है अपने जवाब को देने का। ये सारी बातें मैंने उनसे सीखी। तो मेरे लिए तो मोदी जी एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। अब आप सोचेंगे भैया मैं मोदी जी के बारे में अचानक से कितना बोल रही हूँ, तो आज मोदी जी का जन्मदिन है, और आज उनके जन्मदिन पे मैं एक बहुत साधारण सी शिक्षिका आप कह सकते हैं, अपनी ओर से जो है, और आप सभी की ओर से, अपने मित्रों की ओर से, मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री, जितने भी फ्यूचर प्रधानमंत्री आए, वो मोदी जी जैसे विजन लेकर ही आए और हमारे देश को और आगे और आगे और आगे बढ़ाते चले जाएं। ईश्वर आपकी हर अच्छी योजना को पूरा करें और आपकी मदद करें और आपके स्वास्थ्य को सही रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, and a lot of wishes to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Thanks.